बैंक के इर्द गिर्द बुलडोजर घूम रहा है या बुलडोजर के इर्द गिर्द वोट बैंक की पॉलिटिक्स घूम रही है? के मनन जुड़ गए हैं मेरे साथ। सर, सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क है, सुप्रीम कोर्ट का जो पासिंग रिमार्क है, मैं चाहती हूं उसको इलाबोरेट कीजिए सर जरा। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जस्ट नॉर्मल पासिंग रिमार्क है या फिर वाकई इस देश में एक मेजर कंसर्न है? हम दिशा निर्देश तय करेंगे। इमारतें ढहाए जाने के क्रम में ज्यादा बार कानून का उल्लंघन हुआ है। प्लीज इलाबोरेट सर। देखिए, दो चीजें हैं, इसके दो पहलू हैं। जहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स पास करे हैं, क्या वो राइटिंग में है या ओरली कोर्ट में कह रही हैं? जो कोर्ट में कह रहे हैं उसकी कोई भी मैं नहीं मानता कि उसको, जब तक राइटिंग में जहां कोई जजमेंट पास नहीं होती, ऑर्डर पास नहीं होता, तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा, जहां तक बुलडोजर की, अनऑथोराइज्ड, इन सब चीजों की बात है, दो पहलू हैं। देखिए, जहां अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा होगा दिल्ली का हाल। दिल्ली के किसानों से जमीन ली है, डीडीए ने घर बनाने के लिए या झुग्गियां बसाने के लिए ली है। आपने देखा दिल्ली आज स्लम बन के रह गई है। एक। नंबर 2, यहां तक किसी का डेमोलिशन करना घर या अनऑथोराइज्ड, चाहे वो किसी जाति विशेष का है, धर्म विशेष का है, उसके लिए मेरा मानना है प्रावधान बड़ा क्लियर है। इनको ये जो जाकर सीधा ही बुलडोजर चलाते हैं ना, वो उचित नहीं है। इनको क्या चाहिए कि एसडीएम का या इलाका मजिस्ट्रेट से उसकी इजाजत ले और वो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे और ये वेरीफाई करें पहले क्या वो अनऑथोराइज है या घर बैठे इन्होंने, इनके ऑफिसर्स ने जाकर बुलडोजर चला दिया कि ये अनऑथोराइज है। ये उचित नहीं है। कोई भी आपको मानने को इस बात को तैयार नहीं है। सर, ये हो रहा है क्या? दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। नहीं, कहिए। बिल्कुल हो रहा है। आप देखेंगे कितनी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन, आज पूरा देश स्लम बनकर रह गया। चाहे ए पार्टी है या बी पार्टी है, सिर्फ इनको इस देश से अब कुछ नहीं लेना देना। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। इनको किसी को कुछ नहीं लेना इस देश से। अब इनको सिर्फ वोट लेने हैं। चाहे वो मुफ्त अनाज बांटे, चाहे वो बिजली मुफ्त बांटे, चाहे पानी मुफ्त बांटे। आने वाले 10 साल के बाद जब बच्चे हमारे भूखे मरेंगे, कटोरा लेंगे, ये अपना आगे बढ़ जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे। उस समय ये जवाबदेह नहीं होंगे, ना ये सत्ता में होंगे, ना ये कहीं दृश्य में होंगे। बदकिस्मती है मेरे मुल्क की। ये कभी महात्मा गांधी ने, अंबेडकर जी ने, जा हमारे जो पूर्वज जिन्होंने फांसी के झूले पे लटके हैं, उनको ये नहीं पता था आजादी हम इस दिन के लिए दिलवा रही हैं। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, ये भी छोड़ दो। दो पहलू में आपसे शुरू से कहा कि दो पहलू हैं। एक तो कई बार अच्छा लगता है जहां क्राइम होता है, क्राइम पर एक लगाम लगी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि इनको किसने पावर दी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सीआरपीसी में नहीं है, ये किसी कानून में नहीं है। तो इनको ये चाहिए, जिस तरह ममता जी ने अभी 2 दिन पहले कानून बना लिया विधानसभा में, इनको चाहिए बजाय बुलडोजर चलाने के उनको एक कानूनी जामा पहनाए। आप कानून बना ले, कानून बनाकर उसके मुताबिक चले। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक रिटन में, दोनों होंगे। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट जब तक रिटन में ऑर्डर पारित नहीं करेगा, जजमेंट पास नहीं करता, ये ओरली कोई तब तक कोई बात नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पासिंग रिमार्क्स होते हैं वो बाकायदा कोर्ट होते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच, वो कोर्ट आप लोग करते हैं। लेकिन ये मेजर कंसर्न है क्या कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ये कह रहे हैं कि हम दिशा निर्देश तय करेंगे? मैं एक बात बताऊं मैडम जी सर। अब रेप का बड़ा, कलकत्ता में रेप हुआ, उसकी चर्चा सारे भारतवर्ष में हुई है। साइमल्टेनियसली महाराष्ट्र में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ। वहां का इतना कोई वो नहीं। लेकिन मेरा एक मानना है कि रेपिस्ट को बिल्कुल बख्शा ना जाए। अगर बुलडोजर, हाँ मैं मानता हूं कि घर अगर बाप ने बनाया है तो बेटे की सजा बाप को नहीं मिलनी चाहिए। अगर बेटा कोई गलती करता है,
कोई गुनाह करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो घर तो बाप ने बनाया 50 साल की कमाई से, तो अगर उसका घर गिरा दो, ठीक ये है कहाँ सर, का अब न्याय है? हाँ,